बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे खबरों की, जहां पर महायुद्ध को लेकर की ताजा अपडेट आ रही है। तेहरान में आजादी स्टेडियम के पास जोरदार धमाका हुआ है। बता रहे खबर आपको तेहरान से, जहां तेहरान में आजादी स्टेडियम के पास जोरदार धमाका हुआ है। तेहरान में लगातार हमले जारी हैं। इजराइल और यूएस की ओर से तेहरान को पहले दिन से ही टारगेटेड अटैक यहां पर किया जा रहा है। और जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो दिखा रहे तस्वीर आपको तेहरान की, जहां पर तेहरान में जोरदार धमाकों से पूरा का पूरा इलाका गूंज उठा है। जोरदार एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीर तेहरान की है, जहां पर नीले आसमान में आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये ईरान का तेहरान है, जहां पर आज़ादी स्टेडियम के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए और इन धमाकों से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। तेहरान में हर तरफ बर्बादी का मंजर है, क्योंकि तेहरान वो एरिया है, वो एक तरीके से सेंट्रल इलाका ईरान का, जिसे हम कह सकते हैं कि इसी ये रीढ़ की हड्डी है ईरान की, जहां से पूरी की पूरी ईरानी सरकार चलती है। तेहरान का सेंट्रल का जो इलाका है वो पहले दिन से टारगेट पर है और इसी वजह से यहाँ पर हमले लगातार हो रहे हैं। और इसकी एक और बड़ी खबर आ गई है, जहाँ पे ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान गूंजा है। आईडीएफ के हमले में तेहरान को बहुत नुकसान हो गया है। तेहरान में मिसाइल स्टोरेज साइट्स को तबाह कर दिया गया है। तो तेहरान में जहां पे मिसाइल के स्टोरेज थे उसको यहां पे तबाह कर दिया गया है इजराइल की ओर से। आईडीएफ के इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से ये जोरदार अटैक किया गया है। तेहरान में मिसाइल स्टोरेज साइट्स को यहां पे टारगेट करते हुए जोरदार धमाका किया गया है और ताबड़तोड़ हमलों से ये इलाका दहल उठा है। तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए किस तरीके से अटैक होता है और अटैक के बाद यहाँ पर ये धमाका जोरदार तरीके से होता है। बताया ये जा रहा है कि ये दरअसल स्टोरेज था, मिसाइल साइट्स का ये स्टोरेज है और यहाँ पर धमाका किया गया है ताकि एक तरीके से युद्ध को लेकर जो ईरान की ताकत है उसे कमज़ोर किया जा सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहाँ पे अजरबैजान पर ईरानी हमले का वीडियो सामने आया है। नखचिवन एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन का हमला यहाँ पर किया गया है। बता दें आपको, अजरबैजान पर ईरानी हमले का वीडियो सामने आया है, जहाँ पे नखचिवन अजरबैजान एयरपोर्ट जो है यहाँ पे अटैक किया गया। सुनिए। तो देखिए ये नखचिवन अजरबैजान जो है उसका एयरपोर्ट है और यहाँ पर अटैक किया गया है। हालांकि लगातार बीते एक हफ्ते से जिस तरीके से ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है, ये तस्वीरें दिखा रहे आपको अजरबैजान से बना गई है, जहाँ पे कतर के अमेरिकी बेस पर नया अटैक किया गया है। अल उदीद एयर बेस पर ईरान का ये हमला सामने आया है। मिसाइल और ड्रोन से हमले यहाँ पर लगातार जारी हैं। तो कतर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर अमेरिकी बेस पर हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। कतर में ये अटैक किया गया है और बता दें आपको कि कुछ ऐसे ही अलग अलग देशों के अमेरिकी बेसिस पर ईरान की ओर से अटैक किया जा रहा है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये अल उदीद एयर बेस की है कतर के, और यहाँ पर यूएस बेस को टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। कतर में हमने इसके पहले भी दिखाया था आपको कि किस तरीके से अटैक किया गया था। इसके अलावा यूएई, इसके अलावा अबू धाबी से लेकर के अलग अलग जगहों पे अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए अटैक किया गया। तस्वीर दिखा रहे कतर से आपको। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहाँ पे अजरबैजान पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। अजरबैजान पर आराश ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान ने अजरबैजान पर एक तरीके से नई मिसाइल जो है, यहाँ पे नए हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आराश ड्रोन से यहाँ पर अटैक किया गया है। अजरबैजान में जो हमला किया गया था, हमने दिखाया था आपको, उसको लेके ताज़ा अपडेट ये है कि यहाँ पर हमले को आराश ड्रोन के जरिए यहाँ पर अटैक किया गया है। एक तरीके से ईरान की ओर से नए जो हथियार है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान ये लगातार दावा कर रहा है कि इसके पास पर्याप्त हथियार है।
इस बीच एक और ताज़ा खबर आ गई है, जहां पे लेबनान पर इजराइल की ओर से हमले तेज कर दिए गए हैं। दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं। तो जहां पे ईरान की ओर से अजरबैजान समेत कतर समेत अलग अलग इलाकों में हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं इजराइल की ओर से लेबनान पर टारगेटेड अटैक लगातार जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए इजराइल यहां पे अटैक कर रहा है। और दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें हैं, जहां पे आपको धुआं और तबाही दिखाई देगी। ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है जहां पे हिजबुल्लाह की एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखी जाती है और यहीं पे आईडीएफ की ओर से जोरदार अटैक। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। खाड़ी देशों को युद्ध में घसीटा जा रहा है, लावरोव कह रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने बनाया लक्ष्य, ये भी लावरोव कह रहे हैं। खाड़ी देशों को युद्ध में घसीटा जा रहा है, ये यहाँ पे रूसी विदेश मंत्री की ओर से कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल ने लक्ष्य बनाया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये बड़ा बयान है कि जो खाड़ी के देश हैं उनको युद्ध में बेवजह घसीटा जा रहा है। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से अमेरिका इजराइल की ओर से अटैक किया गया, उसके 1 घंटे के बाद से जब से ईरान ने अपनी ओर से पलटवार शुरू किया, तब से खाड़ी के अलग अलग देशों को टारगेट करते हुए अटैक ईरान की ओर से किए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अबू धाबी में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। नागरिकों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसी के साथ साथ जो सुरक्षा गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने की अपील की गई है। साथ ही भारतीयों से शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। तो जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें यहाँ पर धैर्य के साथ शांति बनाए रखने की यहाँ पे अपील की गई है। और ये कहा गया है कि वो यहाँ पर धैर्य बनाए रखें। और जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उसको लेकर के अबू धाबी में भारतीय जो रह रहे हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है।